मुंबई से एलिफेंटा आइलैंड 11 किलोमीटर है। यहाँ पर 3 गाँव है, 1200 लोग रहते हैं। ये एलिफेंटा गुफा है ना, पूरी एक ही चट्टान को काट काट के बनी हुई है। ये गुफा का जो कंस्ट्रक्शन है, काम है ना, ऊपर से काम स्टार्ट किया हुआ। तो यहाँ पर भूकंप हुआ था। भूकंप होने के बाद जो लावा आता है ना, लावा जब ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद पत्थर निर्माण होता है, उसको काला पाषाण पत्थर बोलते हैं। और ये गुफा हिंदू गुफा है। गुफा के अंदर शिव जी के पूरे अलग अलग नव रूप दिए हुए हैं। गुफा बनाया क्यों इधर ही? 3 कारण है इसका। पहला होता है एक मेडिटेशन। गुफा के अंदर हमेशा मेडिटेशन किया जाता है। दूसरा कारण आदमी और भगवान में रिलेशन रखने के लिए। और तीसरा कारण जो कलाकारी, जो कला बनी हुई है ना। हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि और स्वागत है आपका मेरे चैनल द लाइफ होप्स में। आज मैं आपको अपने साथ मुंबई घुमाने के लिए लेकर जा रही हूं, क्योंकि मैं 4 डेज़ के हॉलीडे में फैमिली के साथ मुंबई आई हुई हूं। अभी तो हम यहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट यहीं से है। दिल्ली का एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बिज़ी एयरपोर्ट है और हमारी जो फ़्लाइट है वो टर्मिनल 2 से है। और क्योंकि आई थिंक टर्मिनल 3 पे सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट जाती हैं और टर्मिनल 2 एंड 1 से डोमेस्टिक फ़्लाइट जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइम था, तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ले लीं, क्योंकि यहाँ पे भी मॉल की तरह ही आपको सारी चीज़ें और ब्रांड मिल जाते हैं। और बस हम अब अपनी फ़्लाइट में अंदर जाने ही वाले थे, हमने पिक्चर क्लिक की। और ये हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट है और यहाँ पे हम अपनी सीट चेक कर रहे हैं। बच्चों को विंडो सीट चाहिए, तो वो अपनी सीट पे सेट हो गए हैं। और इसके बाद 1.5 घंटे के बाद ही हम पहुँच गए हैं मुंबई। और यहाँ पे आके हम अपना लगेज कैरी कर रहे हैं। और लगेज लेने के बाद फिर इसके बाद हमने टैक्सी कर ली होटल के लिए। होटल पास ही है, ये एयरपोर्ट से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर ही ये होटल था। इसकी बुकिंग हमने पहले से ही कर रखी थी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। होटल हमने हॉलीडे इन बुक किया हुआ था। ये जो सारा है होटल का एरिया, ये सारा रिसेप्शन के पास का है। और यहाँ भी आपको कुछ शॉप्स मिल जाएंगी। ये देखिए। और हॉलीडे इन होटल का एक्सपीरियंस मेरे लिए हमेशा अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम ट्राई करते हैं कि अगर हमें ये मिल जाए तो बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है। और ये बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और ये इसका रिसेप्शन एरिया का सारा इंटीरियर है, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और हमारी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग की थी, हम यहाँ पर पहुँच गए थे 11 o'clock हम मुंबई आ गए थे। और कुछ ये इसकी स्टेयर्स हैं होटल की। और अब हम अपने रूम में आ गए। और ये देखिए, ये ऐसा हमारा रूम है होटल का। और ये है इसका बाथरूम। इसका बाथरूम भी बहुत ही अच्छा लगा हमें। और आहना ये सब थोड़ी देर रिलैक्स कर रहे हैं, और साथ में मैं भी, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठकर सारी तैयारी करके आना होता है, इसलिए सभी थक जाते हैं बहुत। तो वो वहाँ पे ज्वेलरी अच्छी भी नहीं लग रही थी मुझे। अच्छी लगती है। अभी हम घूमने जाएंगे वहाँ, तो बहुत सारी बड़ी मार्केट मिलती है। और उधर गिफ्ट शॉप था। हाँ, तो अगर हमें कुछ शॉपिंग करनी होगी तो हम बड़ी मार्केट से शॉपिंग करेंगे ना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं ना हमें बहुत। और इसके बाद ये हम स्विमिंग पूल पर आ गए। ये स्विमिंग पूल टेरेस एरिया पे है, इसलिए इसका व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा है। और देखिए कितना सुंदर व्यू है, सारी बिल्डिंग्स दिख रही थी यहाँ से, और हिल्स भी दिख रहे थे। और आहना और इसके पापा आयुष, ये सभी ने स्विमिंग की यहाँ पर, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। और इसके बाद हम आए यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर जगह है मुंबई की। और गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ही आपको दिख जाता है ताज होटल।
बट यहाँ पे आए जब हम तो बहुत धूप थी, सो बच्चों को काफ़ी गर्मी लग रही थी। ये रहा ताज होटल जो गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट सामने है। यहाँ पे भी हमने कई सारी पिक्चर्स क्लिक की और इसके बाद हमने यहाँ से फेरी करनी थी क्योंकि हमें जाना था एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और आपको फेरी से इसकी जाने के लिए टिकट मिल जाती है और पर पर्सन टिकट 205 रुपये की है जो आने और जाने दोनों साइड की है। सो थोड़ी धूप भी थी इस टाइम, तो हम फेरी के नीचे वाले साइड पे बैठे हुए हैं अभी। और फेरी के ऊपर अगर आपको बैठना है तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। तो अभी क्योंकि धूप थी इसलिए हम नीचे ही बैठ गए और यहाँ से भी व्यू बहुत सुंदर आ रहा है और बच्चों ने यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया। सो आप अगर मुंबई आए हो तो आपको ओशियन में फेरी के बैठने का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ की ठंडी हवा और जो व्यू हैं वो वर्थ हैं। और इसके बाद फेरी से उतरने के बाद आपको मिनी ट्रेन मिलती है जिसकी टिकट पर पर्सन 10 रुपये है। ये आपको एलिफेंटा केव तक पहुँचा देती है और इस पर भी बैठने में आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये मिनी ट्रेन है तो बच्चे इसे बहुत इंजॉय करते हैं। और अब हमें यहाँ पे एलिफेंटा केव के लिए भी टिकट लेनी होती है। यहाँ पे ये चार्जेस लिखे हुए हैं कि एडल्ट और बच्चों की अलग अलग टिकट है। सो यहाँ पे हमने टिकट ले ली और इसके बाद ये रही एलिफेंटा केव। फाइनली हम यहाँ पर आ गए और ये केव पूरी एक चट्टान पर बनी है। आपका एलिफेंटा गुफा में स्वागत है। हैप्पी हो रही है। सेम टू यू। इसको बोलते हैं एलिफेंटा आइलैंड। 16वीं शताब्दी में यहाँ पुर्तगाली लोग आए थे तो उन्होंने पहाड़ी के नीचे पत्थर का हाथी देख लिया और हाथी से नाम रखा इसका एलिफेंटा आइलैंड। सो यहाँ का हाथी आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग लेके गए बम्बई में चिड़ियाघर है वहाँ पर वो रखेला और इसका ओरिजिनली नाम है घारापुरी। नीचे टिकट घारा मतलब होता है पंडित और पूरी मतलब होते हैं शहर। ये पंडितों का शहर था। इसको श्रीपुरी और रत्नपुरी भी बोलते हैं। ये पूरा आइलैंड का एरिया 8 किलोमीटर है। इसमें मुख्य गुफा में 26 स्तंभ हैं और जिसमें शिव को कई रूपों में दिखाया गया है। इसमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे भव्य है। यह मूर्ति 23 से 24 फीट तक ऊंची है और इन गुफाओं में नटरेश्वर, अर्धनारेश्वर, कैलाशधारी रावण, महेश मूर्ति, त्रिमूर्ति के अद्भुत चित्र आपको देखने को मिलते हैं। सो ये जगह बहुत ही अच्छी है। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। ये त्रिमूर्ति है जो यहाँ की सबसे फेमस है और ये रहा इसका बाहर से व्यूज़। यहाँ पर अगर लोग बहुत सेल्फी लेते हैं और फोटोग्राफ वगैरह लेते हैं। सो हमने भी यहाँ पर ली और कहा जाता है कि 757 से 973 के बीच में इस क्षेत्र में जो राजा राज कर रहे थे उन राजाओं द्वारा महेश गुहा मंदिर को खोज निकाला गया था। इन अनोखी गुफाओं को महाशिव के विभिन्न रूप के कारण इसे टेम्पल केव भी कहा जाता है। यहाँ शिव पार्वती विवाह का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है और 1957 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो ये केव के बाहर का एरिया है और ये इसकी रही दूसरी गुफा क्योंकि ये 2 गुफाओं में बटा हुआ है। एक में से केवल भगवान शिव की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और दूसरी में समूह स्तूप व्हील है दूसरी गुफा में। और इसके बाद बाहर गुफा के बाहर ये आपको मार्केट भी मिल जाती है। और इसके बाद हम बैठ गए अपनी फेरी पे और यहाँ की जो लास्ट फेरी है वो 6:30 पे आपको मिलेगी। रात को जाना एलिफेंटा केव में अलाउ नहीं है। सो ये हमारी लास्ट फेरी थी। इसके बाद कोई फेरी यहाँ से नहीं आएगी और ना जाएगी।
और ये आपको बहुत सारी बर्ड्स मिलती हैं ओशियन पे, और लोग इन्हें खाने के लिए चीज़ें देते हैं, बिस्किट चिप्स वगैरह खिलाते हैं, इसलिए ये फेरी के आसपास बहुत घूमती हैं और देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो हमारा टाइम है शाम को सनसेट का टाइम है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था इस टाइम पे। ये देखिए व्यू कितना सुंदर दिख रहा है, बस अभी सनसेट होने ही वाला है। और ये हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए थे जो इन बर्ड्स को बिस्किट खिला रहे हैं। और देखते देखते सनसेट हो गया और अंधेरा होने लग रहा, तो सारी लाइट भी ऑन हो गई जो दिख रही हैं यहाँ पे, और आसमान पूरा सिंदूरी हो गया है, सब ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं यहाँ पे। सो ये हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मुंबई आने पे। और ये रात हो गई पहुँचते हुए, क्योंकि 1.5 घंटे का टाइम लगता है आपको गेटवे ऑफ इंडिया तक जाने में एलिफेंटा केव से। तो जाते जाते रात हो गई और ये स्विफ्ट में लाइट चल रही है। और फिर नेक्स्ट डे हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए आ गए। ये होटल में ही ब्रेकफास्ट मिलता है सुबह, और यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा लगा हमें। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, अगर आप डाइट पे हैं तो आपको उस अकॉर्डिंग फूड मिल जाएगा। और इसके बाद हम आ गए ब्रेकफास्ट करके हाजी अली की दरगाह पे। हाजी अली की दरगाह के पहले हम गए थे महालक्ष्मी मंदिर। महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन करके 1 किलोमीटर की दूरी पर ही ये हाजी अली की दरगाह है। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, और यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। बट इस टाइम जब हम गए थे तो धूप बहुत थी, इसलिए थोड़ी गर्मी लग रही थी। और ये हाजी अली की दरगाह के पास आ गए। इसके पहले हम सिद्धि विनायक मंदिर भी गए थे और महालक्ष्मी मंदिर गए थे, बट वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए वहाँ पे शूट नहीं किया। और फिर इसके बाद हम आ गए मरीन ड्राइव पे, और ये शाम का टाइम है मरीन ड्राइव पर। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, और आयुष आहना भी सैंड पे ड्राइंग बना रहे हैं। और आहना ने बहुत सारे सैंड टॉय लिए थे क्योंकि उसे कैसल बनाने थे, सो उसने भी बहुत एंजॉय किया। और आई थिंक आयुष लिख रहा है आई लव मुंबई, वो भी यहाँ पर आकर बहुत खुश हो रहा है। और ये अब अंधेरा होने लग गया है मरीन ड्राइव पे। यहाँ पे आपको चौपाटी मिलती हैं, वहाँ पे आपको हर तरह का फूड मिल जाता है। पाव भाजी और बड़ा पाव हमने यहाँ पर लिया था, जो बहुत ही टेस्टी लगा हमें। और उसके बाद ये है वर्सोवा बीच। यहाँ पर हम आए और वर्सोवा बीच में भीड़ बहुत कम थी, और इसलिए यहाँ पे सफाई भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे गंदा बिल्कुल भी नहीं था, और यहाँ पे लहरें भी काफ़ी ऊंची आ रही थी। और वर्सोवा बीच के बाद हम यहाँ पर आ गए जुहू बीच। जुहू बीच पे आपको मोटर बोट के मज़े मिल जाएंगे। यहाँ पे पर पर्सन 200 पे आपको मोटर बोट पे राइड मिल जाएगी, वो भी हमने एंजॉय किया। और यहाँ पे भी चौपाटी है, सो यहाँ भी आपको हर तरह का फूड मिल जाएगा। यहाँ का फ़लूदा हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था। और इसके बाद हम होटल आ गए, और अब होटल से चेकआउट का टाइम हो गया। ये होटल के बाहर का एरिया है, और यहाँ पे आज किसी की वेडिंग भी है, तो वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। ये वेडिंग के लिए डेकोरेशन किया हुआ है बैक साइड पे, और हम अपनी बिलिंग करा रहे थे क्योंकि अब चेकआउट का टाइम हो गया। और इसके बाद हम आ गए टैक्सी लेके मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट में भी वही बहुत सारी शॉप्स थी,
सो यहाँ पे आकर बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि हम किसी बहुत बड़े मॉल में आए हैं और यहाँ की चीज़ें बहुत ही यूनिक लग रही थी, बट थोड़ी कॉस्टली भी थी। और बट हमें 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना होता है, तो आप अच्छे से शॉपिंग भी कर सकते हैं। सो वही हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर देखी जो बहुत अच्छी लगी, और इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ चिप्स लिए, बर्गर खाया, क्योंकि हमारी रात की फ़्लाइट थी। फ़्लाइट का टाइम था 8:30 का। और ये देखिए, इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर बहुत ही यूनिक लगा हमें, बहुत ही अच्छा लगा। सो ये रहा पूरा मुंबई का एयरपोर्ट। और मुंबई तो देश की फाइनेंशियल कैपिटल है। यहाँ घूमना आसान भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन, एरोप्लेन और आसपास कहीं आने जाने के लिए बस भी मिल जाती है। और यहाँ की लोकल ट्रेन भी बहुत अच्छी है, जो आपको 5 से 10 रुपए में मिल जाती है अगर आप लोकल ट्रेन से घूमना चाहते हैं तो। और बस हम अपनी फ़्लाइट पे जा रहे हैं, अपनी सीट पे। और अगर आपको ये थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।